आय से अधिक संपत्ति के मामले में विक्रम मजीठिया की आज पेशी हुई और फिर एक बार 4 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। लेकिन इसके साथ ही पंजाब में जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को भी डिटेन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के प्रभारी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। रंधावा जी, किस तरह से देखते हैं आज जिस तरह से एक तरह से पुलिस राज की तरह दिखा, कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं, हुई। देखिए जो विक्रम मजीठिया का है वो तो 2021 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने केस बनाया था, ये कुछ कर नहीं पाए और अब जाकर इनकी आंख खुली है जब लोगों ने इनको फटकार डाली कि आपने क्या किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि 8 महीने विक्रम मजीठिया जेल में रहा और इन्होंने कभी इस केस के बारे में सीरियसली उससे पूछा भी नहीं और इवन उसका चालान भी नहीं पेश कर पाए। तो जो वहाँ कोर्ट से इनको स्ट्रक्चर पास हुए, जो उनकी जजमेंट आई, इनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जाकर केस को प्लीड नहीं करे। इनके एडवोकेट जनरल ने 5 एडवोकेट जनरल जब से बने इन्होंने चेंज कर दिए हैं। SIT आप देखिए कितनी बार इसमें चेंज की, बनी, चेंज कर दी, बनी, चेंज कर दी और उस SIT ने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। तो ये तो वहाँ तक रह गया। पर दूसरी जो बात है कि हर पार्टी को अपना प्रोटेस्ट करने की होती है, उनका राइट है कि प्रोटेस्ट करो। पर ये पुलिस राज जो बन गया कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने दोगे, ये गलत बात है। अगर हम कोई काम करते हैं उसमें अच्छी बात है तो उसमें क्रिटिसिज्म भी हमें सुनना पड़ेगा। किसी की पुलिस के साथ मिलकर या पुलिस की सपोर्ट से किसी की जुबान बंद नहीं की जा सकती। ये वहाँ एक मैं कह सकता हूँ कि पंजाब में एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। प्रेस वाला नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट के कोई अगेंस्ट बोलेगा उसके अगेंस्ट केस कर दिया जाएगा। इस केस को लॉजिकल एंड तक लेकर जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिस हैंडल किया। जब ये 2012 में हम MLA बनकर आए तो जितने लोग थे, हम जितने कांग्रेसी हैं, इन्होंने एक ही आदमी को ये किंग पिन बताया था ड्रग का। आप उस टाइम की विधानसभा की जो है प्रोसीडिंग उनमें उनको निकालिए। हर रोज़ हमारा वॉकआउट होता था इसी बात पर कि पंजाब में ड्रग जो है उसको हाथ क्यों नहीं डालते, बादल गवर्नमेंट में। उसके बाद जो 2017 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो वहाँ जो चलता रहा सिद्धू और मजीठिया का, तो उसके ऊपर बाद में दोनों को आप आपस में जफरी पानी, वो भी एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कांड ही था कि इतने बड़े आदमी जो एक दूसरे को असेंबली में क्या कोसते थे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जो लोगों के साथ वादा किया, जो उसके अगेंस्ट बोलकर हमने वोटें ली, उन लीडरों को वहाँ स्टैंड रखना चाहिए। और कांग्रेस का जो वर्कर है, पंजाब का जो आम वोटर है, पब्लिक है, उनके दिमाग में जो था वो इस गवर्नमेंट को क्लियर कट बात बतानी चाहिए। और जो डिसप्रपोर्शनेट का केस है उसका और जो ड्रग रिलेटेड केस है, दोनों को अलग अलग करके चलाना चाहिए। और इसका जो केस है उसको जल्दी फास्ट कोर्ट में भेजकर इसका डिसीजन होना चाहिए। आपको लगता है कि मेरिट है इस मामले, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 2017 में जब सरकार आई और उससे पहले जब अकाली सरकार थी, उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही था और आप लोग हमेशा वॉकआउट करते थे। कितना मेरिट है इस केस में? और आम आदमी पार्टी 100% मेरिट है। हमने जो केस बनाया वो ठीक बना। हमारे DGP ने जो उस टाइम काम किया वो ठीक किया। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी हमारी, IO था, उसने जो FIR लिखी वो ठीक लिखी। उसमें बाद में सरकार इनकी आ गई तो 5 साल तो आप लोगों की सरकार। मैं तो अपने 3 महीने की बात करता हूँ। जी जी। तो पहले ही मैंने बोल दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम ही नहीं किया। और जो कैप्टन साहब ने कहा कि जो कोर्ट में रिपोर्ट्स हैं हाई कोर्ट में कि उनको खोलने का आदेश नहीं है, उनके ऊपर बिल्कुल कैप्टन साहब ने हम सभी को मिसगाइड किया। तो जब वहाँ देखी कोई रोक नहीं थी, कोई इन्वेस्टिगेशन पर नहीं थी,
कोई उसको इंटरोगेट करने पर रोक नहीं थी। तो जब ये आए तो दबाने हम की कोशिश की गई, आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त विक्रम मजीठिया पे कार्रवाई ना हो इसके लिए ये सारा चीज? बिल्कुल कैप्टन साहब ने जो 2002 में बादल फैमिली के ऊपर केस बनाया, इन दोनों की पर्सनल लड़ाई थी, कांग्रेस की और अकाली दल की लड़ाई नहीं थी। कैप्टन साहब को टिकट नहीं दिया, अकाली दल ने उन जब थे वो उनको बेइज्जत किया प्रकाश सिंह बादल ने, और कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लिया। एक और बात है कि जब जब कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर जाकर इलेक्शन लड़ा, इसकी जमानत जब्त हो गई। जब जब ये कांग्रेस में आए तो इनकी फैमिली और इनको जीत मिली। 2002 में इन्होंने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने, पहले अकाली दल में थे, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी में थे, अपनी भी पार्टी बनाई। तो उसके बाद इन्होंने जो किया, तो बाद में देखिए कि बादल फैमिली जो है उसको वो एग्जोनरेट नहीं हुए करप्शन केसों से। जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, उनकी फेवर में जाकर बैठ गए। तो जब 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह आया, जो ऑफिसर जिन्होंने इंक्वायरी की थी, जिन्होंने एफआईआर की, वो हॉस्टाइल हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए था। अगर वो सीरियस होते, सिंसियरली अगर उनका होता कि मैंने करप्शन को ड्रग को ख़त्म करना है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ फिर, जब आप कह रहे हो कि जब आप 3 महीने के उसके बाद जो चली थी बात कि हमने ईडी की रिपोर्ट निकाली, अपने जो पंजाब पुलिस की थी, एसआईटी बनी, जो एक और चट्टोपाध्याय की कमेटी बनी थी, वो सभी को देखा तो उसमें आया कि जी गिल्टी है विक्रम मजीठिया। उसके बाद हमने एडवोकेट जनरल जो हमारे थे उनसे इनके बारे में ओपिनियन मांगी गई। बहुत बड़े एडवोकेट थे, उन्होंने ओपिनियन में लिखा, तो हमने उनके ओपिनियन के ऊपर एफआईआर कर दी। तो देखिए एक बात है कि वो 15-20 दिन विक्रम मजीठिया हमारे टाइम में नहीं मिले, और उसके बाद वो आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, तो हाई कोर्ट ने, हाँ अंडरग्राउंड हो गए थे, तो जी ऑन रिकॉर्ड है। तो उसके बाद वो चले गए हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन जब हो जाएगी नेक्स्ट डे आप पेश हो जाओ। नेक्स्ट डे पेश हुआ तो अरेस्ट हुआ, और 8 महीने के बाद उसकी बेल हुई। ये तो मेरे से ज़्यादा भगवंत मान दे सकते हैं कि उनके टाइम में क्यों बेल हुई तो और कैसी हुई। अब जब कार्रवाई हो रही है विक्रम मजीठिया के खिलाफ, लग रहा है कांग्रेस में भी एक डिवाइडेड हाउस है। कांग्रेस के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू हो रही है। ये उनकी पर्सनल व्यूज़ हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, कांग्रेस के वर्कर के नहीं हैं, पंजाब के व्यूज़ नहीं हैं। उनके हो सकते हैं, क्या मजबूरी है वो ही लीडर बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इस पूरे मामले में? वो कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हो कि जब आम आदमी पार्टी का कहना है कि छोटी मछलियां जब तक पकड़ी जा रही थी कोई हल्ला नहीं हो रहा था, अब जब बिग फिश को कैच कर रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस दोनों डिफेंड। मेरी बात सुनिए, मैं उनको पूछता हूँ कि बिग फिश जो पहले ही आपके हमारे टाइम में एफआईआर हुई थी, तो 3.5 साल अपनी आंखें और जुबान क्यों बंद रखी? क्यों नहीं हरा पेन, जो भगवंत मान कहता है मेरे पास हरा पेन है इसको निकालूंगा, क्यों नहीं चला? वो नीला ही चला देता। हरा पेन तो चलो शाही खत्म होगी इंक खत्म होगी, तो नीली तो मिल जाती है कहीं भी, उसी के ऊपर ऑर्डर कर देता है। इसने कभी देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गई फाइल, के क्यों फाइल क्यों किसने रखी थी? तो वो ऑफिसर तो वही हैं, इनके ही अब ब्लू आइड हैं वो ऑफिसर। उनसे बात करें, देखे फाइल निकाले, होम डिपार्टमेंट इसके पास है, देखे हमने जो अगेंस्ट लिखकर भेजा 2-3 ऑफिसरों के, क्यों नहीं अभी तक उनके ऊपर एक्शन लिया? क्यों नहीं अभी तक जगदीश बोला जो ड्रग पिन था, जिसने सबसे पहले इसका मजीठिया का नाम लिया था, सभी को बुला लिया, उसको क्यों नहीं बुलाया अभी तक? उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं ली इन्होंने? आप समझते हैं ये सीरियस है? ये ड्रामे कर रहा है, गवर्नमेंट ड्रामे कर रही है। जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से डिटेन किया जा रहा है, मेरे को एक आप बात बता दो, केजरीवाल साहब ने इससे माफ़ी मांगी? पहले वो तो क्लियर करें। अनकंडीशनल अपोलोजाइज ये लिखा था वर्ड, उसका जवाब दें। क्यों नहीं बोल रहे केजरीवाल साहब? सुखजिंदर सिंह रंधावा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये मानते हैं कि प्राइमा फेसी मेरिट है
मजीठिया के मामले में और इस पे फेयर ट्रायल और फास्ट ट्रैक? सुनिए, जो 2021 में केस हुआ वो ठीक है, उसके ऊपर ही इन्होंने एफआईआर की है। इनको आगे ऑनेस्टली से, ड्रामेबाजी से नहीं काम चलेगा और इंसाफ मिलना चाहिए कि पंजाबियों को दिखाना चाहिए कि हमने ठीक काम किया। तो साफ तौर से रंधावा साहब का कहना है कि इस पूरे मामले में फेयर ट्रायल होना चाहिए और जो एफआईआर हुई है उसी को आगे ले जाना चाहिए और पंजाब को दिखाना चाहिए कि इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।